अस्सलाम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.6 जिसके हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका 5th वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या में उसने क्या क्या हमें दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यूज उसने पुट करने के लिए दी हुई है और क्या हमने फाइंड करना है। ठीक है, ताहिर परचेज्ड 2 days फॉर हिज चिल्ड्रन। ठीक है, 2 दिनों में उसने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं। ताहिर ने ही बाय स्पाइडरमैन, उसने एक स्पाइडरमैन बाय की है, बारबी डॉल बाय की है। ठीक है, एक जो उसने स्पाइडरमैन बाय किया 3000 का, बारबी डॉल उसने बाय की है 500 की। ठीक है, इफ़ अ डिस्काउंट 20%, उसको इन चीज़ों पे 20% डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ों पे उसको 20% डिस्काउंट हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेल प्राइस फॉर ईच टॉय। वो कहता है उसको उसने उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिला है। ठीक है, उसका डिस्काउंट भी हमने फाइंड करना है और ईच टॉय पे मतलब स्पाइडरमैन पे और बारबी डॉल पे उसको ईच टॉय पे कितना उसको डिस्काउंट मिला है, हमने इन दोनों चीज़ों पे डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या चीज़ें उसने फाइंड करने के लिए दी हुई है हमें। टोटल प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन ठीक है, स्पाइडरमैन की प्राइस क्या थी 3000। टोटल प्राइस ऑफ बारबी डॉल की जो थी वो प्राइस क्या थी, वो हमारे पास थी 5000। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने क्या निकाल लिया, सेल प्राइस भी निकाल लिया। ठीक है, और क्या करना है, डिस्काउंट भी निकालना है। डिस्काउंट उनको मिला है 20%, डिस्काउंट उसने हमें बता दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्काउंट। चीज़ें कौन कौन सी गिवन थी, डिस्काउंट था 20% था। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने, सेल प्राइस को, सेल प्राइस ये हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को टोटल कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब इन दोनों चीज़ों की कॉस्ट प्राइस, कीमतें खरीद क्या थी 3000 प्लस 5000 क्या हो गया 8000। इन दोनों की टॉयज़ की कीमतें खरीद यानी कॉस्ट प्राइस क्या थी 8000। उसको डिस्काउंट इन चीज़ों पे इन क्या हुआ था, डिस्काउंट 20% था। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8000, 20 मल्टीप्लाई 8000 ओवर 100 आ गया। ठीक है, 20 को अपने 8000 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 8 2 8 द 16। ठीक है, हमारे पास क्या है 40 इसके साथ आ गए। ठीक है, ओवर क्या आया 100। ठीक, 20 को 8000 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 1,60,000। 20 की 20 से कटिंग होगी, बाकी हमारे पास क्या बचा 1600। ठीक है, अब हमने इसका निकालना क्या था, इसकी हमने निकालनी थी सेल प्राइस। ठीक है, हमारे पास जो था उसने सेल प्राइस क्या करनी थी, फाइंड करने के लिए दिया हुआ था। सेल प्राइस फॉर्मूला क्या लिखा जाए, सेल प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, सेल प्राइस हमने फाइंड करनी थी। अब हमारे पास जो कीमतें खरीद आई थी वो क्या थी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई थी 8000, डिस्काउंट हमारे पास क्या आया 1600। ठीक है, जब हमने इसमें से 8000 में 1600 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आया 6400। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस उसकी क्या आई है 6400, यानी 6400 रुपीज़ उसकी क्या आई है कॉस्ट, उसकी जो आई है सॉरी सेल प्राइस आई है। ठीक है, जब इन चीज़ों को ये सेल की उसने 20% डिस्काउंट रख के सेल किया तो उसको क्या कितना देना पड़ा, यानी सेल करने की प्राइस हमारे पास क्या निकली है 6400। ये हमारा हो गया 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.6 का 6 क्वेश्चन। ठीक है,
टू फेल बाय सम आइटम्स फॉर अ स्टोर। तो फेल कुछ चीज़ें बाय करता है स्टोर से, अ स्पेशल डिस्काउंट, उसको स्पेशल डिस्काउंट 50% होता है, इज़ अफोर्डेड ऑन फूड आइटम्स पर एंड 20% ऑन अदर आइटम्स। खाने पीने वाली चीज़ों पे उसको होता है 20%, 15%, और दूसरी चीज़ों पे उसको होता है 20%। इफ़ ही परचेजर फूड, जब वो जो कीमतें खरीद होती है वर्थ उसकी है 1250 रुपीज़ एंड अदर आइटम्स उसकी है 750। फाइंड द अमाउंट, वो रकम फाइंड करनी है ऑन हिज डिस्काउंट एंड सेल प्राइस। वो कहते हैं डिस्काउंट उसको कितना हुआ है दोनों फूड आइटम्स पे, दोनों की वर्थ निकालनी है हमने, सेल प्राइस और ईच सेपरेटली, हमने दोनों की फूड आइटम पर सेपरेटली क्या निकालनी है, सेल प्राइस निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, फूड आइटम पे कितनी उसकी परचेजर थी, कीमतें खरीद उस पर कितनी थी, परचेजर प्राइस यानी उसको परचेज करने की जो सेंस थी वो थी उसके पास 1250 रुपीज़ की। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम क्या है 1250 रुपीज़। ठीक है, डिस्काउंट ऑन फूड आइटम, फूड आइटम में उसको डिस्काउंट कितना है 15%। पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई 15/100। जब हम 1250 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18750 ओवर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, जब हम इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे या 0 की कटिंग कर दे, बाकी आपके पास क्या जगह पॉइंट लगाने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसके एग्जैक्ट ऊपर क्या 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.784। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको 0 को ऐसे ही रहने दें, ठीक है, अगर इसकी कटिंग नहीं करना चाहते आप, तो आप इसको क्या करें, डिवाइड कर दें 100 के साथ, तो भी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 187.50 187.50। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब हमने इसकी पहले इस चीज़ पे फूड आइटम पे इसकी को वो निकालनी है सेल प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट निकाल लिया हमने 15% पे, अब हमने इसी चीज़ पे इसकी निकालनी है सेल प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सेल प्राइस CP इज इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सेल प्राइस हमारे पास, जिसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी 1250, डिस्काउंट हमारे पास क्या है 187.50। ठीक है, अब हमने इसको इसमें से माइनस करना है तो हमारे पास क्या आएगा 1062.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फूड आइटम पे जो डिस्काउंट मिला है उसको, तो उसको से जब सेलिंग हुई है उसकी इन रुपीज़ में उसकी क्या हुई है, सेलिंग हुई है। ठीक है, अब हमने निकाला है, ये तो हमारे पे फूड आइटम पे निकला है, अब हमने निकाला है अदर आइटम्स पे। अदर आइटम्स पे क्या है, उसको जो डिस्काउंट हुआ है उसके पास जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वो क्या है 75 रुपीज़ है, 750 रुपीज़ है, और डिस्काउंट उसको कितना हुआ है, फर्स्ट तो उसका 15% हुआ था, जो सेकंड डिस्काउंट हुआ है उसको क्या हुआ है 20% का, ये देखिए अदर आइटम पे उसको क्या हुआ है 20% उसको क्या हुआ है डिस्काउंट हुआ है दूसरी चीज़ों पे। ठीक है, अब हमने इसका ये निकाला है, फूड आइटम का कंप्लीट हो गया, अब हमने इसका बाकी निकाला। फूड आइटम की हमने पहले डिस्काउंट निकाली थी, उसकी सेल प्राइस निकाली थी, अब हमने अदर आइटम्स पे क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस अदर आइटम पे क्या थी 750, उसी पे उसने 20% डिस्काउंट दिया, तो क्या है 20/100 मल्टीप्लाई क्या है 750। जब हमने 20 को 750 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा 15000। ठीक है, ओवर यहाँ पे क्या आ गया ओवर 100। ठीक है, जब 20 को 750 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1,50,15
1000 आ गया हमारे पास, 20 की 20 से कटिंग होगी, वहाँ पर हमारे पास जो बचा है वो क्या है 150, ठीक है, डिस्काउंट पे। अब इसी का हमने क्या निकाला है, अदर आइटम पे सेल प्राइस निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेल प्राइस ऑफ अदर आइटम्स, ऑफ अदर आइटम्स। तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आती है हमारे पास, पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आती है 750, डिस्काउंट क्या है 150। जब हम 750 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 600। फूड आइटम पे जो उसको डिस्काउंट मिला था वो था हमारे पास, जो उसके बाद उसके पास सेल प्राइस आई थी वो भी हमने सेपरेट निकाली। उसके बाद अदर डिस्काउंट, जो अदर आइटम्स पे उसको जो डिस्काउंट मिला था वो भी फाइंड किया। उसके बाद जो फाइनल जो निकाली थी वो हमने दोनों चीज़ों की सेल प्राइस निकाली थी। उसकी सेल प्राइस हमारे पास आई थी 1062.5 आई थी सेल प्राइस। इसकी अदर आइटम्स पे क्या आई हमारे पास 600। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है स्टूडेंट्स को लाइक किया करें, शेयर किया करें। शेयर करने के साथ साथ आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है।